नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान का मुद्दा लगातार गर्म किया जा रहा है। अब खबर आई है मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर के अंदर हरियाली तीज का त्यौहार मना रहे हैं हिंदू लोग, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है हरियाली तीज। लेकिन इस त्यौहार को नजर लग गई है क्रांति सेना के नाम से एक संगठन है, और क्रांति सेना के संगठन के कार्यकर्ता बाजार में घूम रहे हैं, गली गलियों में घूम रहे हैं, और गली गली में घूम करके पता कर रहे हैं कि कहीं पर मेहंदी लगाने वाला, सजावट करने वाला कोई कारीगर मुस्लिम तो नहीं है। ये पता किया जा रहा है। देखिए, हिंदुओं का बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार के ऊपर अक्सर हिंदू महिलाएं, लड़कियां वो अपने हाथों पर मेहंदी रचवाती है, बाजार के अंदर जाती हैं, और मेहंदी रचाने से पहले कोई नहीं पूछता होगा तुम हिंदू है मुसलमान हो। लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं कि कहीं पर कोई मुस्लिम कारीगर वो मेहंदी तो नहीं लगा रहा है। और इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क ये है कि मेहंदी लगाने के बहाने वो लव जिहाद कर देंगे, मुसलमान लव जिहाद कर देंगे, हमारी बहन बेटियों को भड़का करके ले जाएंगे। ये जो है वो कहा जा रहा है। आपको वीडियो दिखाते हैं किस तरह से खुलेआम ये बाजार के अंदर घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कहां आपके यहां पर मेहंदी का प्रोग्राम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या कोई मुस्लिम कारीगर तो नहीं है। ये खुलेआम पूछ रहे हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए किस तरह से ये खुलेआम पूछ रहे हैं, और उसके बाद में क्रांति सेना के जो पदाधिकारी हैं वो खुलेआम इस बात को कह रहे हैं वो कोई भी मुस्लिम युवक के द्वारा हिंदू महिलाओं को मेहंदी नहीं लगाने दी जाएगी। ये इस बात को कह रहे हैं, और इसीलिए हमने भगत सिंह रोड, शिव चौक, नई मंडी दुकानों पर चेकिंग की है। ये लव जिहाद करते हैं, इसलिए किसी भी कटिंग के काम में, सौंदर्य के काम में मुस्लिम लड़कों को नहीं रखा जाए। ये लोग जो है इस बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखिए आप। मेहंदी का प्रोग्राम तो नहीं रखते आप? भाई मेहंदी मत लगवाइयो। मेहंदी का प्रोग्राम तो नहीं रखते? मेहंदी नहीं लगाने का तो मेहंदी का प्रोग्राम रखते हो लगाने का? कल को कोई नहीं। मेहंदी का प्रोग्राम तो नहीं रखते आप? भाई मेहंदी मत लगवाइयो। मेहंदी का प्रोग्राम तो नहीं रखते? मेहंदी नहीं लगाने का तो मेहंदी का प्रोग्राम रखते हो लगाने का? कल को कोई नहीं। सड़कों का तरका ये तो सर इन्वेस्टमेंट किया गया, क्या था पूरा मामला, किस बात को लेकर सड़कों पर बैठा जा रहा है? क्रांति सेना के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हरियाली तीज के अवसर पर मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू महिलाओं को मेहंदी नहीं लगाने दी जाएगी। तो आज इसी चीज़ की हमने बाजार में हम घूमे, भगत सिंह रोड, शिव चौक, नई मंडी में हमने दुकानों पर चेकिंग करी कि कहीं कोई मुस्लिम युवक मेहंदी लगा तो नहीं लगा रहा है, परंतु कहीं भी कोई मुस्लिम युवक मेहंदी लगाते हुए नहीं मिला। कुछ हिंदू युवक मेहंदी लगा रहे थे, उनके बाद जाँच पड़ताल की गई तो वो हिंदू पाए गए। हमारा मानना है कि जो मुस्लिम युवक पहले ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो हिंदू महिलाओं को मेहंदी वगैरह लगाते थे वो लव जिहाद के तहत वो कार्य करते थे, और बहुत सी महिलाओं को लव जिहाद में फंसाते थे। इसलिए हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या अपील करते हैं, कल तीज का त्यौहार है लोग? हमने ये अपील करी, सब दुकानदारों से हमने अपील की कि अपने यहाँ किसी भी मुस्लिम युवक को वे इस अवसर पर काम न दें, और कोई भी महिलाओं की कटिंग, सौंदर्य या मेकअप वगैरह जो भी कराना है किसी मुस्लिम कारीगर को अपने यहाँ न रखें। और सभी व्यापारियों ने हमें आश्वासन दिया किसी भी मुस्लिम युवक को अपने यहाँ नहीं रखेंगे। अगर कोई पाया जाता तो नहीं, कोई पाया जाएगा तो उसको अपने स्टाइल से मिल देंगे। हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं, और हमारे लड़के शाम के टाइम भी घूमेंगे क्षेत्र पर और ध्यान रखेंगे। किस तरह से खुलेआम हिंदू मुसलमान का खेल चल रहा है। खुलेआम हिंदू मुसलमान को जो है वो मुद्दे को हवा दी जा रही है। कुछ भी हो उसमें हिंदू मुसलमान घुस दो। आप ये बताइए, इससे पहले आपने कहीं पर देखा था कि हरियाली तीज आ रही है? हरियाली तीज के मौके पर जो है ये लोग बाजार में जाकर के गली गलियों में पूछ रहे हैं कि कौन मुसलमान कारीगर है, आप ये बताइए। और इसको लेकर के जो है वो अब पुलिस की तरफ से भी जो है ट्वीट किया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद में जयंत चौधरी आरएलडी, जो कि इस पश्चिमी यूपी में खास करके अपनी पकड़ रखती है, आरएलडी की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद में आपको दिखाएंगे किस तरह से इन क्रांति सेना के संगठन के लोगों ने फेसबुक के ऊपर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, अपनी फोटो भी जारी की है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जयंत चौधरी को देखिए। जयंत चौधरी ने कहा है कि मैंने अभी आरएलडी पार्टी के मुजफ्फरनगर जिले के अध्यक्ष को कहा है कि स्थानीय प्रशासन से कल मिले और ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग पुरजोर तरीके से उठाए। भाईचारा जिंदाबाद की मुहिम इसीलिए ही उठाई गई है ताकि नागरिकों में अमन को बनाए रखने में योगदान दे और सक्रिय रहे। ये कह रहे हैं जयंत चौधरी। और अब इसके बाद में पुलिस क्या कह रही है वो आपको दिखाते हैं। पुलिस ने कहा है कि उपरोक्त प्रकरण में जनपद
पुलिस द्वारा नियंत्रण बाजार में गश्त की जा रही है। शांति व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों के खिलाफ विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कह रही कार्रवाई की जा रही है। अब कार्रवाई की जा रही है नहीं की जा रही है ये आपको पता चलेगा। ये पोस्ट आप देखिए, ये पोस्ट है जिसमें राजेश कश्यप, बसंत और 8 लोग और जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं। और ये नीचे इनकी पोस्टर फोटो है, किस तरह से यहाँ पर आप फोटो के जरिए देख सकते हैं कि कौन कौन चेहरे जो है साफ साफ नजर आ रहा है। और इसमें नाम भी दिया गया है। इसमें क्या लिखा है फेसबुक पोस्ट में आपको पढ़ करके बताते हैं। ये फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मुस्लिम युवक अगर हरियाली तीज पर मेहंदी लगाते हुए दिखे तो क्रांति सेना अपने स्टाइल में सबक सिखाएगी। अपने स्टाइल में सबक सिखाएगी मतलब कानून संविधान कुछ नहीं, हमारा अपना खुद का स्टाइल है, हमारा खुद का अपना संविधान कानून है। ये देखिए आप, इसमें सबक सिखाएगी। राजेश कश्यप, जिला महासचिव मुजफ्फरनगर, ये कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर 10 अगस्त हरियाली तीज पर मुस्लिम युवकों द्वारा महिलाओं को मेहंदी लगाने से रोकने के लिए आज क्रांति सेना ने नगर के शिव चौक, भगत सिंह रोड और नई मंडी में चेकिंग अभियान चलाया। क्रांति सेना ने घोषणा कर रखी थी कि हरियाली तीज के अवसर पर मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू महिलाओं को मेहंदी नहीं लगाने दी जाएगी। इसी कड़ी में आज अनेकों दुकानों की चेकिंग की गई। बिंदल बाजार, नई मंडी में कुछ युवक महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाते हुए मिले, उनसे पूछताछ की गई तो वो हिंदू पाए गए। ये यहाँ पर कह रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने लंबी चौड़ी अपने नाम दिए हैं। प्रदेश महासचिव है मनोज सैनी, वो नाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ इस अवसर पर जो है वो जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र शर्मा है, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूनम अग्रवाल हैं, जिला महासचिव राजेश कश्यप हैं, शैलेंद्र शर्मा हैं, आशीष मिश्रा, भुवन मिश्रा, सेंकी शर्मा, अमित कश्यप, मोहित त्यागी, अमित बोबी, ये नाम है। और ये नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़े हैं ताकि उत्तर प्रदेश की पुलिस और मुजफ्फरनगर की पुलिस वो शायद इन नामों को नहीं पढ़ पा रही होगी या ये नाम उन तक नहीं पहुंचे होंगे। ये नाम अब उन तक पहुंच जाने चाहिए और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वाकई आप ये बताइए कि इसके पीछे जो है वो कौन सी राजनीति काम कर रही है। पश्चिमी यूपी में सबको मालूम है कि बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ है, लेकिन देखिए इसके पीछे की आप राजनीति को समझिए, इसके पीछे राजनीति क्या है। दरअसल पश्चिमी यूपी की अगर बात करें जिसमें मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, ये तमाम क्षेत्र जो है वो कैराना तक आप चले जाइए तो इस क्षेत्र में जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ है। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी का सुपड़ा साफ है। और यहां पर जो फैक्टर काम करता है, जिस फैक्टर की वजह से 2017 में यहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, वो फैक्टर ये है कि यहां पर जाट और मुस्लिम दो बड़े वोट बैंक है। जाट वोट बैंक है और मुस्लिम वोट बैंक है। अगर जाट और मुस्लिम को आमने सामने कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बन जाती है। लेकिन अगर जाट और मुस्लिम अगर एक तरफ हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो फिर बीजेपी को टाटा बाय बाय कहते हैं। अब सवाल यही है कि क्या जिस तरह की अभी तक एकता देखने को मिल रही है, अभी तक की अगर बात करें ग्राउंड लेवल से जो खबरें आ रही है वो यही कह रही कि पश्चिमी यूपी में इस बार जाट और मुस्लिम वो एक साथ है। जाट और मुसलमान जो है वो एक साथ है। और ऐसे में ये जाटों की और मुसलमानों की जो एकता है उसी की वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी को लग रहा है कि यहां पर हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से पहले ही लोगों के अंदर गुस्सा है इस क्षेत्र में, और फिर उसके बाद में मुसलमान और जाट वो दोनों एक साथ हो गए, तो बीजेपी की यहां पर दाल गलने वाली दिखाई नहीं दे रही। और इसीलिए तमाम तरह के जो है वो सफुगे छोड़े जा रहे हैं। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये माहौल को थोड़ा खराब करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये एक सिंपल सी लाइन, एक सिंपल सा सवाल उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि नहीं आप बीजेपी को गलत कहते हैं, आप ये जो बातें बता रहे हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं। आप ये बताइए कि क्या आप इस बात को वाजिब मानते हैं कि कहीं पर कोई कारीगर है वो मुसलमान है, सिर्फ इस बात के लिए उसका बाइकआउट कर देना चाहिए? इस देश में कितने लोग ऐसे हैं, अब्दुल कलाम को आप याद करिए, सबसे बड़ा नाम है अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन हम उनको कहते हैं, वो भी तो एक तरह के कारीगर ही तो है। अगर इन सबको बाहर कर दिया जाए तो फिर देश में आप ये बताइए कि आपको लग रहा है कि जो हमारे देश की खूबसूरती है, जो हमारे देश में टैलेंट है, क्या वो उस तरह से बना रह पाएगा? ये नहीं है कि केवल मुसलमान ही कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान एक बड़ा तबका है जो वाकई अपना हाथ बटाने का काम करता है। लेकिन इस तरह की जो ओछी राजनीति वाले लोग हैं, इनसे लोगों को अब होशियार होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति फैलाई जा रही है उससे समाज के अंदर निश्चित तौर पर टकराव होता है, समाज के अंदर निश्चित तौर पर फूट पड़ती है। और फिर मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे वो नहीं भूलने चाहिए। उसके पीछे कहीं ना कहीं इसी तरह की राजनीति थी जो काम कर रही थी।
बहरहाल मुजफ्फरनगर के लोग जो हैं उन दंगों से बहुत कुछ सबक ले चुके हैं और शायद इस बार बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से बीजेपी की जो ये रणनीति है, क्रांति सेना के संगठन ने जिस तरह से मुस्लिम युवकों को चुन चुन करके जो है उनको ढूंढने का काम कर रही है, उनको काम नहीं दिए जाने का, बाइकआउट करने का जो है वो प्रोग्राम चलाया हुआ है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।